हमारे दरमियान बहुत देर से तशरीफ़ फरमा है हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मीर बाखर अली आबिदी साहब, फाजिल दमिश्क, MA B.Ed उस्मानिया। ख्वाहिश करता हूँ कि आए अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन व शफ़ीइल मुज़निबीन व हबीब इलाहिल आलमीन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अंत मुंदिर व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। सबसे पहले उस ज़ात अहदियत की बारगाह में हम्दो सिपास और सताइश करता हूँ, क्योंकि ये हम्दो सफाइश तो नामुमकिन है, ना अल्फाज में वसअत है, ना ज़बान में ताकत है, लेकिन शुक्र तो बहरहाल करना है। इसीलिए कि परवरदिगार का इरशाद है, इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा, कि शुक्र तो बहरहाल करना है। अब इंसान के इख्तियार में है कि वो नेमतों का शुक्र करे, शुक्र करके कमाल की मंजिल को तय करे। और वही इंसान जब कुफ्र करता है तो जानवर और हैवान की सतह से नीचे आकर पस्ती की तरफ हो जाता है, बल्कि उससे भी बदतर हो जाता है। रूह ज़मीन पर वो चलता फिरता तो है, ज़िंदा नज़र आता है, लेकिन दरअसल वो मुर्दा होता है। इसीलिए कुरान ने ताबीर की है कि वलहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनके दिल तो होंगे लेकिन बसारत से खाली होंगे। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, जिनकी आँखें तो होंगी लेकिन बसारत से खाली होंगी। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, उनके कान तो होंगे लेकिन समाअत से खाली होंगे। उलाइका कल अनाम, बल्कि वो जानवरों की तरह होंगे। बल हम अज़ल, बल्कि उनसे भी बदतर होंगे। तो पता चला कि जो हकीकत का इनकार करता है तो वो जानवर से बदतर होता है, जबकि हकीकत इंसान देख रहा है, आँखों से मुशाहिदा कर रहा है। अरब की सरजमीन और हिजाज पर देख रहा है कि हक्कानियत का ऐलान हो रहा है, और आँखों से मुशाहिदा भी कर रहा है कि हाथों में संगरेज़े कलमा पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर रास्ते से गुज़र रहे हैं तो दरक झुक कर सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। चाँद के दो टुकड़े होते हुए देख रहे हैं, सूरज को मगरिब से मशरिक़ की तरफ पलटता हुआ देख रहे हैं। उसके बावजूद भी हक़ का इनकार अगर कोई करता है तो वह जानवर से बदतर हो जाता है। ये हक्कानियत का इनकार है, जहाँ इंसान को इंसान रहने पर इंसान को इंसानियत पर बाकी नहीं रखता, क्योंकि महफिल इंसानियत ऐसे चिरागों से रोशन है जिनके नूर से दूसरों की राहें मुनव्वर होती है। एक चिराग जिससे कई चिराग रोशन होते हैं। आप देखिए कि ये महफिल भी रखी गई है जो तक़द्दुस मआब सैयदुस सादात अल हसनी वल हुसैनी हज़रत मौलाना सैयद सिद्दीक़ हुसैन साहब की मुताल्लिक़। ये क्या है? क्योंकि एक चिराग रोशन होता है तो उससे कई चिराग मुनव्वर होते हैं, और वजह भी यही है कि वो जिंदा रहता है हमारे दरमियान, मरता नहीं है। कि छठे इमाम फर्जंद रसूल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मोमिन मरता है अगर वो अपने पीछे 3 चीज़ें छोड़ता है। एक, इमारत जो मुस्लिमीन और मोमिनीन के लिए फ़ायदामंद हो, उससे फ़ायदा उठाता हो, और दूसरी
दरख्त के ताल्लुक़ से भी बयान हुआ है दूसरी हदीस में कि अगर एक इंसान दरख्त कर उगाता है और अगर उस दरख्त से फैज़याब हो रहा है कोई, तो वो मरने के बाद भी सवाब से महरूम नहीं रहता। और दूसरा वो कुआं जिसने उसने खोदा हो, जिससे लोग पानी से सैराब हो रहे हो, तो क़यामत के दिन मरने के बाद भी वो हुसूल सवाब का सिलसिला चलते रहता है। और एक वो जो वलद साले हो, जो नेक औलाद को पीछे अपने छोड़ जाता है, तो वह औलाद उसके लिए ईसाल सवाब का ज़रिया बनता है। ये 3 चीज़ें बताई गई हैं। और वहीं जब बज़्म इंसानियत की तरफ गौर किया जाए तो एक हिदायत का सिलसिला हमेशा के लिए रहने वाला है, क़यामत तक के रहने वाला है, कभी ये मुनक़ते होने वाला नहीं है। इसीलिए परवरदिगार ने फरमाया इन्नमा अंत मुंदिर व लिकुल्लि कौमिन हाद, है रसूल आप डराने वाले हैं और हर कौम के लिए एक हादी हिदायत करने वाले की ज़रूरत है। रिवायात में है, मुत्तफ़क़ अलैह, आम्मा और ख़ासा यानी इमामिया के नज़दीक भी और अहले सुन्नत के दरमियान भी, कि मुंज़िर से मतलब मुराद यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हादी से मुराद मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और यही एक चंद दिन गुज़रने के बाद इसी मौलाए कायनात की विलादत बसादत भी आ रही है 13 रजब के दिन, कि जहाँ खाने काबा में आपकी विलादत हुई और जब आप इस ज़मीन पर अपनी आँखें खोली, मौरज़े वजूद में आप तशरीफ़ लाए, तो सबसे पहले इस नूर के पैकर से तमाम इंसानियत की महफिल रोशन नजर आने लगी। ये मौलाए कायनात की ज़ात है कि जिसने ये तक फरमाया कि जिस्म की हालतें मुतगय्यर होती है। इन्ना लिल जिस्म सित्तत अहवाल, जिस्म के लिए 6 हालतें होती है। जो जिस्म 2-4 होता है वो 6 हालतों से होता है। अस्सहत वल मर्ज वल मौत वल हयात वन नौम वल यग़ज़ा, 6 चीज़ें जो जिस्म में तब्दीलियों को लाती है। एक है सेहत, दूसरा है मर्ज और तीसरा है नौम, चौथा है बेदारी और मौत और हयात। ये 6 चीज़ें बयान की हैं कि जिस तरीक़े से जिस्म के लिए परवरदिगार ने अपनी रुबूबियत में जिस्म के लिए तमाम नेमतों को खल्क़ किया, इस कायनात में इस जिस्म के लिए परवरदिगार ने वो नेमतों को रखा, ज़मीन में ख़ज़ाने रखा, वैसे ही रूह की ग़िज़ा के लिए परवरदिगार ने हिदायत का एक रास्ता रखा, जिस पर हादिये अक़वाम, हादिये कौम और हिदायत करने वाले उस रास्ते पर लोगों को भी लेकर आकर खड़ा कर देते हैं। इसीलिए कि इंसान कमाल को चाहता है, उरूज चाहता है, बुलंदी चाहता है। जो मज़मूमा सिफ़ात है उससे हर कोई इंसान बेजार होता है। आप देख लीजिए, जो अक्ल और खिरद रखता है वो हमेशा अदालत को पसंद करता है, जुल्म को नापसंद करता है। जो अखलाक़ हसना है उसकी तारीफ़ हुआ करती है। जो मज़मूमा सिफ़ात होते हैं उसको दरकिनार कर दिया जाता है, बुरा भला कहा जाता है। वही कमाल को चाहने वाला इंसान अगर इंसानियत पर रहते हुए कमाल की मंजिलों को तय करता है तो वही इंसान कामयाब व कामरान है।
दो बड़े फ़लसफ़ी अफलातून और अरस्तू के दरमियान गुफ्तगू है और बस, और आपकी जहमत तमाम है। दो फ़लसफ़ी आपस में ये कहते हैं, अरस्तू अफलातून से पूछता है कि कमाल कहते किसे हैं, मुकम्मल इंसान किसे कहा जाता है, कामिल इंसान, उसकी तारीफ क्या है? तो अफलातून कहता है कि कामिल इंसान वो है जो मंजिल कमाल पर रहकर दूसरों को भी उस मंजिल पर ला ले। और तारीख़ इंसानियत में देख लीजिए, कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता सिवाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जहां खुद मंजिल कमाल पर रहकर 12 को अपने जैसे बनाया। क्योंकि आपने इरशाद फरमाया, खुलफा इस्ना अशर, मेरे बाद मेरे खलीफा और जानशीन 12 होंगे, वो कुल्लुहुम मिनुल कुरैश। ये कमाल की मंजिल नहीं तो क्या है? अब ऐसे ही ज़वात मुताहरा की मारिफत नामुमकिन है। इसीलिए कि आप देखिए कि जो कमाल पर रहता है वो नक्स को समझ सकता है, लेकिन जो नक्स पर रहकर कमाल को समझना नामुमकिन है। इसकी मिसाल आपको देता हुआ चलूं कि एक बूढ़ा समझ सकता है कि जवानी क्या होती है, एक जवान समझ सकता है कि बचपना क्या होता है, लेकिन एक बच्चा जवानी को नहीं समझ सकता, दर्क नहीं कर सकता। वैसे ही एक बेदार इंसान ख्वाब को जान सकता है, पहचान सकता है, लेकिन एक महवे ख्वाब में रहने वाला वो बेदारी को नहीं समझ सकता, वो बेदारी की मारिफत से नाशना है। लिहाजा हम जो गैर मासूम है, हम नफ्स पर है, और उस कमाल की मंजिल पे जो है, जो मासूम है, उसकी मारिफत कैसे हो सकती है? लेकिन तकल्लुफ और तकलीफ़ शरई हमारे लिए इतनी है कि हम उस मारिफत के समंदर में अपनी फ़िक्र की कश्ती को रवां दवां रखे रहें। पूरा समंदर तो नहीं आएगा, पूरा समंदर तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो कश्ती उस पानी के समंदर से तर तो होगी। हम इसी तकलीफ के मुकल्लफ हैं। और आइए आखिर में मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पे चंद अशआर आप हजरात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि मुहिब्बे अली के अजब इम्तिहान देते हैं, मुहिब्बे अली के अजब इम्तिहान देते हैं, और उनके अज़्म पे दाद आसमान देते हैं। फराज़े दार से मीसम बयां देते हैं, फराज़े राज से मीसम बयां देते हैं कि हम अली की मोहब्बत में जान देते हैं, हम अली की मोहब्बत में जान देते हैं। चढ़ा लो दार पे जो चाहो जुल्म कर लो मगर, चढ़ा लो दार पे जो चाहो जुल्म कर लो मगर, रहेगा जिक्र अली हम ज़बान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम ज़बान देते हैं। सफ़े बनाओ मुहिब्बों के दार से मीसम, नमाज इश्क अली की अज़ान देते हैं। कहा रसूल ने रब से हम अपने सब आमाल, कहा रसूल ने रब से अपने सब आमाल, अली के चाहने वालों को दान देते हैं, अली के चाहने वालों को दान देते हैं। अली का बुग़्ज़ छुपाए से छुप नहीं सकता। यह हदीस तो वाज़े है कि या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ्र व निफाक़ है। अली आपकी मोहब्बत ईमान है और आपसे बुग़्ज़ व इनाद कुफ्र व निफाक़ है। उसी के ज़ैल में आप ये शेर सुनिए कि अली का बुग़्ज़ छुपाए से छुप नहीं सकता, गवाही बिगड़े हुए ख़ानदान देते हैं। जिसकी नस्ल का पता चलता है कि अली की मोहब्बत अगर हो तो उसकी नस्ल पाक व मुताहिर होती है, और अली से अगर दुश्मनी हो तो वो हरामी होता है, हरामियों नस्ल होता है। अली की जाए विलादत की बात जब आई, अली की जाए विलादत की बात जब आई, कहा खुदा ने हम अपना मकान देते हैं, कहा खुदा ने हम अपना मकान देते हैं।
आइए इसी के सिलसिले से मैं आप हजरात से रुखसत चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।